ये है दिल वालों की दिल्ली, जहां लोगों को दिल्ली वासी होने पर फक्र महसूस होता है। हो भी क्यों ना, यहाँ की चौड़ी सड़कें, बाग बगीचे और सत्ता के गलियारे सबको भाते हैं। लेकिन अब लगता है कि यहाँ के लोगों के सीने से दिल गायब हो रहे हैं। क्या उनके लिए देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं के कोई मायने नहीं? जी हाँ, उनके प्रति हो रही लगातार दुष्कर्म की घटनाओं से पूरी दिल्ली शर्मसार हो रही है। अब ये आवारा और उचक्कों का महानगर बनता जा रहा है, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म केवल कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास नहीं, बल्कि एक खेल बन गया है, जिसमें लड़कियों को मरता तड़पता देखकर वो दरिंदे खुश होते हैं। अब महिलाएं यहाँ अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उनके साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाएं उनके मन मस्तिष्क में अब डर पैदा कर रही हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां अब उन्हें काटने को दौड़ती हैं। न जाने कौन सा दरिंदा उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में खींच ले और दुष्कर्म की एक और घटना को अंजाम दे दे। और शाम होते ही मानो पूरी दिल्ली उनके लिए बुरा स्वप्न बनती जा रही है। न जाने ये भेड़िए कब किस भेष में आए और उन्हें अपना शिकार बना ले। 16 दिसंबर 2012 को मुनीरका में हुए चलती बस में रेप की घटना ने दिल्ली ही नहीं पूरे देशवासियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह से 6 दरिंदों ने चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उस घटना के बाद तो आम लोगों के सब्र का बांध टूट गया। इंडिया गेट से लेकर देश के दूसरे शहरों में भी लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूटा। पूरे देशवासियों को दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए भारी भरकम वादों से लगा कि अब उनकी नींद खुल जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 5 साल की नन्ही सी गुड़िया के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की एक और घटना सामने आई, उससे दिल्ली एक बार फिर हिल उठी है। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मानने लगी हैं कि दिल्ली में उनकी बेटी भी सेफ नहीं है। फिर भी सत्ता का मोह इतना है कि नैतिकता के नाम पर मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने को वो तैयार नहीं है। एक फीलिंग सुरक्षा की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो कांड कल हुआ है लाजपत नगर, इससे और हमें धक्का पहुंचा है और चिंता भी बढ़ी है। पुलिस तो एक तरफ है ही है, मेरे ख्याल है जैसी संतुष्टता होनी चाहिए वो नहीं है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार को भी कोई अफसोस नहीं है। जब लोगों ने यहाँ की कानून व्यवस्था से तंग आकर इस्तीफे की मांग की, तो वो उन पर ही भड़क गए। Resigning will prevent such depraved actions of the society. Then I am prepared to resign 1,000 times. But that is not going to address the problem. The problem is one of mental depravity. The problem is one of psychopathy. The problem is one of mental sickness, and that will not be sorted out by anyone resigning. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी शीला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल भी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और नन्ही गुड़िया के साथ अमानवीय तरीके से हुए बलात्कार को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली सरकार की नाकामियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर विजय गोयल जुलूस के साथ शीला दीक्षित के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री के काबू में पुलिस ना हो, जिसके पास पुलिस का अधिकार ना हो, ऐसी मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए, जो अपनी जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ हो। जब वो चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्योंकि मेरे पास पुलिस नहीं होगी तो इसलिए मैं आपको सुरक्षा नहीं दे पाऊंगी। अभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के गृह मंत्री हैं। उस पर यह बात कहना जनता को बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलकर उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे। लेकिन अब दिल्ली वासी भी चुप बैठने के मूड में नहीं, क्योंकि यह केवल दुष्कर्म की घटना नहीं बल्कि अमानवीय कृत्य की वह घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब लोग भी आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें अब ना तो प्रशासन में भरोसा है और ना दिल्ली सरकार पर।